दोस्तों, कहा जाता है कि भगवान की भक्ति की कोई उम्र नहीं होती और भक्ति से बड़ी कोई शक्ति भी नहीं होती। शायद यही कारण है कि परमेश्वर को दिल से चाहने वालों को प्रभु स्वयं आकर दर्शन देते हैं। ये सच्ची घटना है एक ऐसे ही नाबालिग भक्त की जो बिना किसी लोभ लालच के हमेशा प्रभु की नियमित पूजा और आराधना करता रहता है। हनुमान है नाम महान, हनुमान करे बेड़ा पार, जो जपता है नाम हनुमान, होते हैं सब दिन एक समान। नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। एक ऐसे बालक की कहानी जिसका इस दुनिया में कोई नहीं था। एक दिन वह बालक घूमते घूमते एक संत के आश्रम में पहुंचा और उनसे कहने लगा कि आप सबका ध्यान रखते हैं, मेरा भी इस दुनिया में कोई नहीं है, तो क्या आप मुझे अपने आश्रम में आश्रय दे सकते हैं। उस बालक की मधुर और कोमल वाणी सुनकर वह संत हंसते हुए उस बालक से उसका नाम पूछते हैं। उस बालक ने संत से कहा कि मेरा कोई नाम नहीं है। तब संत ने उसका नाम सिद्धेश्वर रख दिया और उसे आश्रम में आश्रय दिया। सिद्धेश्वर उन संत के साथ उस आश्रम में रहने लगा और आश्रम के सभी काम भी करने लगा। संत की उम्र तकरीबन 80 से 85 साल की थी। एक दिन उन्होंने अपने शिष्य से तीर्थ पर चलने की इच्छा रखी। उन्होंने अपने सभी शिष्यों को पूछा कि कौन कौन उनके साथ तीर्थ पर चलेगा और कौन कौन आश्रम में रुकेगा। संत की बात सुन सभी शिष्य उनके साथ चलने के लिए तैयार हो गए, क्योंकि उन्हें पता था कि अगर वह आश्रम में रुकेंगे तो उन्हें आश्रम में कार्य करना पड़ेगा। शिष्यों की बात सुनकर संत सोच में पड़ गए कि अगर वह सभी शिष्यों को अपने साथ लेके जाएंगे तो आश्रम में कौन रुकेगा। आश्रम में किसी एक का रुकना बहुत जरूरी था। तभी संत को सोचता देख बालक सिद्धेश्वर संत के पास आता है और उनसे कहने लगता है, बाबा, अगर आपको ठीक लगे तो मैं आश्रम में ही रुक जाऊंगा। संत ने कहा, ठीक है, तो मैं तुम्हें आश्रम में ही रहने देता हूँ और तुम यहाँ पर काम करना। साफ सफाई में भले ही कमी रह जाए, मगर प्रभु की सेवा में कोई भी कमी मत छोड़ना। संत ने सिद्धेश्वर को प्रभु की सेवा कैसे करनी है ये सब सिखा दिया। सिद्धेश्वर ने संत से कहा कि बाबा, मेरा इनसे रिश्ता क्या होगा, क्योंकि रिश्ता पता चल जाए तो सेवा करने में और भी आनंद आएगा। उस संत ने बालक सिद्धेश्वर से कहा कि तू कहता है ना कि मेरा कोई नहीं है, आज से ये हनुमान जी तेरे बड़े भैया हैं। सिद्धेश्वर सब कुछ समझ गया और फिर दिन रात हनुमान जी की सेवा करने के बाद उनकी पूजा पर भोग लगाने लगा। इधर संत शिष्यों के साथ तीर्थ यात्रा पर चले गए। सिद्धेश्वर हर रोज इसी तरह प्रभु की सेवा कर आश्रम का काम करता रहा। आज उसे सेवा करते करते 15 दिन हो गए और अचानक उसकी तबीयत बहुत खराब होने लगी। एक दिन तो ऐसा आया जब वह बिस्तर से उठ भी नहीं पा रहा था, मगर उसने हनुमान जी की सेवा और पूजा पाठ करना नहीं छोड़ा। फिर एक दिन ऐसा हुआ जिसे सुनकर दोस्तों आप भी हैरान हो जाएंगे। हैरानी तो तब हुई जब उसी दिन अचानक से वह संत आश्रम पहुंचे, मगर उनके साथ कोई भी शिष्य नहीं था। उन्होंने बालक सिद्धेश्वर से कई दिनों तक सेवा और आश्रम के सभी कार्य को किया। तब बालक एकदम से ठीक हो गया। तब वह संत दोबारा तीर्थ यात्रा के लिए चले गए। करीब 7 दिन बाद जब वह संत आश्रम पहुंचे तो बालक सिद्धेश्वर से उस घटना को सुनते हैं। वह सिद्धेश्वर बीमार पड़ चुका था और संत वापस आए थे, क्योंकि वह बाबा तो करीबन 1 महीने से तीर्थ पर थे। इसी कारण उनका आश्रम में आना तो नामुमकिन सा था। उस बालक की इस हैरान वाली कथा को सुनकर संत कुछ पल के लिए हैरान हो गए, मगर उन्हें समझ आ गया कि वह कोई और नहीं हो सकता बल्कि स्वयं हनुमान जी ही हो सकते हैं, जो हमेशा अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए कभी भी और कहीं भी पहुंच जाते हैं। उन संत ने बालक को तो कुछ नहीं बताया, मगर ये कहकर बात को विराम दे दिया कि बेटा, तेरी भक्ति में बहुत शक्ति है। कहने का अर्थ ये है दोस्तों, भगवान आज भी अपने भक्तों को दर्शन देने के लिए तैयार रहते हैं, पर कोई सिद्धेश्वर जैसा भक्त भी तो होना चाहिए। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर अवश्य करें। मिलेंगे अगली बार एक नई खास वीडियो के साथ। तब तक के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद।